नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इस समय का सबसे दिल दहलाने वाला जो बीमारी हो रहा है कोविड-19 के सेकेंड वेव के बारे में, और ख़ास करके बात करेंगे कि कैसे इस बीमारी से हम अपने आप को रोक पाए, अपना आपका जो अफेक्टेड होना को रोक पाए। और जो सबसे डरावना चीज़ हम लोगों के सामने आ रहा है कि ऑक्सीजन कम हो रहा है। ऑक्सीजन कम ना हो किसी भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट को, ऐसा उनको क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे छाए हुए हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से आ रहे हैं, अखबार में भी आ रहे हैं कि ऐसा कुछ हम लोग कर सकते हैं कि ये दवाई ले लो, ये एक्सरसाइज कर लो, ये काढ़ा पी लो, ये मेडिसिन ले लो, इससे तुमको ऑक्सीजन का कमी कोविड होने पर नहीं होगा। लेकिन इसका साइंटिफिक बैकग्राउंड आप लोगों को समझना है, और डे बाय डे कोविड पॉजिटिव और कोविड सिम्टम्स आने का टाइम जो है कैलकुलेशन करके हम लोगों को ये निश्चित करना है कि कब कौन सा ट्रीटमेंट आपको कैसे लेना है, और जिससे आपका ऑक्सीजन का ज़रूरत ही नहीं पड़े। तो फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट हम लोगों के पास जो है डायग्नोसिस ऑफ कोविड-19। बुखार सर्दी खांसी होने पर अभी मैंडेटरी हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर्स हर बुखार सर्दी खांसी के पेशेंट्स को कोविड-19 का टेस्ट कराने को बोल रहे हैं सॉरी। और पेशेंट्स भी खुद से रैपिड एंटीजन टेस्ट या आरटी-पीसीआर टेस्ट का सैंपल दे देते हैं। एक बात को, पॉइंट नंबर 1 जो सबको मैं ध्यान में रखने को बोलता हूं कि जिस दिन आप लोग सैंपल दे रहे हैं उसके 2 या 3 दिन बाद या उसी दिन रैपिड एंटीजन टेस्ट अगर कराते हैं, अगर आपको कोविड पॉजिटिव आया, वो आपका डे 1 नहीं है। आपका डे 1 है जिस दिन से आपका सिम्टम आया। जिस दिन आपका सर्दी खांसी या बुखार का स्टार्टिंग हुआ था या बदन दर्द हुआ था, वो आपका डे 1 है। उस दिन से आपका सिम्टोमेटिकली जो कोविड-19 है उसका ट्रीटमेंट या ट्रीटमेंट का जो स्कीम है वो स्टार्ट होगा। जो भी ऐसे पेशेंट्स हैं जो अपना दिन गिन रहे हैं कि मेरा कोविड हुआ, इतना दिन हुआ, तो रिपोर्ट के पॉजिटिविटी के डे को नहीं पकड़ के आपको साइंटिफिकली पकड़ना चाहिए फर्स्ट डे ऑफ अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, या लक्षण कब फर्स्ट दिन आया उसका। तो जिस दिन भी आपका डे 1 ऑफ अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स है, उस दिन से लेके आपके शरीर में कोरोना वायरस 9 दिन तक रह सकता है। 9 दिन के बाद उसका क्षमता जो होता है बहुत ही कम हो जाता है। 14 दिन के बाद आपका एंटीबॉडी फुलमिनेंट डेवलप कर जाता है। जिस दिन आपका सिम्टम्स स्टार्ट हुआ उस दिन से लेके 5 या 6 दिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी खराब, एकदम ऐसा खराब पेशेंट जिसको हॉस्पिटल में लेके जाके भी, ऑक्सीजन देके भी, वेंटिलेटर में डालने के बाद भी उसका लाइफ सेव नहीं किया जा सका, ऐसे पेशेंट्स जनरली 5 या 6 डेज के अंदर ही खराब होते हैं। नोट कीजिएगा दोस्तों, फ्रॉम द अपीयरेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम्स से डे काउंट हो रहा है, टेस्ट पॉजिटिव होने से टेस्ट डे काउंट नहीं हो रहा है। तो 5 या 6 दिन जब आपका होगा, उस दिन आपका अगर सांस लेने में दिक्कत होता है, बुखार छूटता नहीं है, बुखार छूट गया था फिर से रिटर्न आ रहा है, ये 9 दिन के भीतर भी अगर किसी का होता है तो उसको अलर्ट हो जाना चाहिए। उसको इमरजेंसी मेडिकल हायर स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट किसी भी अच्छे डॉक्टर से लेना है, या हॉस्पिटल में जाके आउटडोर में दिखाना है। अगर ज़रूरत पड़े तो एडमिशन लिया भी जा सकता है। लेकिन ऐसे पेशेंट्स दोस्तों बहुत ही कम होते हैं। 100 में 1, 2, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस बार भी सेकेंड वेव में भी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं कि सेकेंड वेव में स्प्रेड ऑफ वायरस बहुत ज़्यादा है, वायरस का म्यूटेशन है, वायरस का पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसा नहीं है। बहुत सारे लॉकडाउन नहीं रहने के लिए या कोई सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क यूज़ कोई नहीं कर रहा था, ऐसे सिचुएशन में वायरस का आउटब्रेक हुआ, और ऑल ओवर द इंडिया में बहुत सारे केसेस, जितने केसेस हम लोगों के लास्ट ईयर में सबसे पीक पे थे अक्टूबर में लगभग 1,10,20 हज़ार, इस बार स्टार्टिंग ही 2 दिन में उतना केस से हो गया। अभी तो लगभग 4 लाख से ऊपर है पर डे केसेस पॉजिटिव। इसीलिए लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डेंजरस अपीयरेंस हो रहा है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। जितने पहले साल जैसे जैसे सिम्टम्स थे वैसे ही सिम्टम्स है, लेकिन सीरियस पेशेंट्स का काउंट बढ़ रहा है। इसीलिए हॉस्पिटल का बेड ऑक्यूपाई हो रहा है, वेंटिलेटर का बेड ऑक्यूपाई हो रहा है, ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो रहा है।
इसके बाद हम लोग को एक और इंपॉर्टेंट चीज समझना है। बुखार एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर किसी को बुखार ना आए, सर्दी खांसी जुकाम का खाली प्रॉब्लम रहे, तो उसको माइल्ड सिम्टोमेटिक कहा जाता है। ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट देखा गया है। अगर आपको बुखार नहीं है फिर भी आपको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे हैं कि मुझको कोविड हो गया है, मुझको थोड़ा सा सर्दी खांसी है तो मुझको सांस लेने में दिक्कत भी होगा, ऑक्सीजन भी जरूरत पड़ेगा। नहीं दोस्तों, कोविड-19 में निमोनिया होने के बाद, ऑक्सीजन में कमी होने के बाद आपको सांस लेने में दिक्कत होता है। ये कोई ब्रोंकियल एस्मा का अटैक नहीं है कि पैनिक हो गया, अटैक आ गया, या डर गए कि अटैक आ गया, एलर्जिन कुछ नाक में धूल मिट्टी घुसा के अटैक आ गया। ऐसा करके आपको डरने का जरूरत नहीं है। हर कोविड-19 पेशेंट्स को सांस लेने में दिक्कत नहीं होता है। पैनिक और एंजाइटी के कारण कभी कभी हो सकता है कोविड-19 डायग्नोसिस होने के बाद, लेकिन वो 10-15 मिनट 20 मिनट में चला भी जाता है। इसके बाद आता है क्या करें जब हम लोगों को कोविड-19 डायग्नोसिस हो जाए, तब हम लोग क्या करें। हम लोगों को कोविड-19 जब डायग्नोसिस हो जाता है तब सेल्फ आइसोलेशन घर में सबसे बेस्ट है। आप कोई भी डॉक्टर, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदी हो, एलोपैथी हो, किसी भी साथ टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस में मेडिसिन लेके खा सकते हैं, बुखार को कम करने का कोशिश कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है आपको नेचुरल जो डाइट है वो लेना है। आप जिस भी प्रांत के भारत के अधिवासी हो, साउथ इंडियन हो, नॉर्थ इंडियन हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, बिहारी हो, जो आपका नॉर्मल डाइट है वही लेना है। उसके साथ जो भी नेचुरल आपके घर में सब्जी है, मसाले हैं, उसको मेडिसिनल यूज़ करना है। जितने चाहे आप विटामिन सी वाला फ्रूट्स ले सकते हैं। विटामिन सी वाला फ्रूट्स का जूस आप दिन में 3 से 4 ग्लास जरूर लीजिए। नारियल पानी हम लोगों का बहुत ही नॉर्मल एक सलाइन मैंने देखा है ट्रीटमेंट करते हुए कि जो डे फास्ट से, डे ऑफ अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स जो होता है 1 या 2 दिन से आपका नारियल पानी बहुत ज़्यादा पी रहा है, 2 या 3 नारियल का पानी हर रोज़ पी रहा है, उसको इमरजेंसी डेवलप हुआ ही नहीं, वो लगभग विदाउट मेडिसिन का ही ठीक हो गया। इसके बाद का नेक्स्ट का जो आता है कि घर में रहा 3 एंटीवायरल चीज़ आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है हल्दी। 1 कप गर्म पानी में आपको 1 चम्मच हल्दी डालना है, उसमें 2 चुटकी काली मिर्च आपको मिक्स करना है। दिन में 3 टाइम आपको ये लेना है। ये सबसे बड़ा नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी है। ये वायरस जो इन्फ्लामेशन हम लोगों के शरीर में करता है, फेफड़ों तक जाता है, अपर रेस्पिरेटरी से लोअर रेस्पिरेटरी होते फेफड़ों तक जाता है, उसको रोकने में बहुत ही मदद करता है। और इम्यूनिटी बूस्टर, स्ट्रेस रिलीवर बहुत ज़्यादा है हल्दी का जो क्यूकुरमिन है वो हम लोगों के शरीर में नॉर्मली एब्जॉर्ब नहीं होता है, अल्कालॉइड है हल्दी का, उसका एब्जॉर्प्शन 2000 टाइम 2000 गुण बढ़ा देता है। जो काली मिर्च का डस्ट है 2 चुटकी 1 कप में आपको मिलाना है। ठीक से आप ये 3 बार लेने से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट इम्यूनिटी बूस्टिंग होगा। इसके साथ आपको हर रोज सुबह 3 या 4 पीसेस ऑफ लहसुन का आपको लेना है। उसको छील के मुंह में डाल के उसको ऐसे करके च्यू करना है। फिर जब मुंह जलने लगे थोड़ा सा तब उसको पानी से डकार के आपको ले लेना है। लहसुन और जो आदा होता है ये हम लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट, अदरक जिसको हम लोग बोलते हैं, ये 3 इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एंटीवायरल है। तो हल्दी का लेने का मैंने बता दिया। लहसुन आपको दिन में 1 बार 4 या 5 अगर आप पीसेस लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसको फ्राई करके ऑयल में मत लीजिएगा। पानी के साथ आपको उसको डकार लेना है। उसको मुंह में च्यू करने के बाद जब वो बार्न करने लगता है, मुंह जलने लगता है, तब पानी से आपको उसको घोट लेना है। इसके बाद आता है अदरक आप ऐसे जीभ के ऊपर भी 1 पीस रख सकते हैं, उससे भी उसका एंटीवायरल प्रॉपर्टी दिन में 2 बार 3 बार रख सकते हैं। या अदरक, काली मिर्च या उसके साथ लौंग आप पीस के एक चाय टाइप का बना के भी ले सकते हैं। इससे भी आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। ये सब चीज़ें जो है मेडिसिन जितने भी हैं, जो भी पैथीज के मेडिसिन है, उससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो रहे हैं। और इससे क्या होता है, अगर जिस दिन से सर्दी खांसी बुखार आपको लग जाए उसी दिन से अगर आप ये स्टार्ट कर देते हैं तो आपका लगभग 3 या 4-5 दिन तक, जिस टाइम डेंजरस टाइम हम लोग इम्पोर्टेंट टाइम हम लोग मानते हैं 5 या 6 डेज को, उससे आते आते आगे ही आपका सिम्टम्स मिनिमाइजेशन एंड इन्फ्लामेशन अरेस्ट हो जाता है। वायरस जो है वो आपका गले तक ही सीमित रहता है, चेस्ट में उतना एक्सपेंशन नहीं कर सकता है।
इसके बाद आता है डाइट। डाइट आपको लेना है हाई प्रोटीन। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। बादाम या जितने भी ड्राई फ्रूट्स है वो दिन में 3-4 बार थोड़ा थोड़ा एक एक हाथ में लेते रहिएगा। और इसके साथ आपको जितने भी प्रोटीनेटेड वेजिटेरियंस आइटम है जैसे घना करके दाल, सोयाबीन, राजमा वगैरह आप ज़्यादा ली। कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट पर्टिकुलरली चावल और रोटी, मीठा चीज़, जितने भी रेडीमेड चीज़ें हैं मतलब पैकेट फूड्स, ये एकदम ही नहीं लीजिएगा। क्योंकि कोविड में एक ट्रेंड देखा गया है, अगर किसी का बुखार 5 या 6 दिन में चला जाता है और उसके साथ उसका थोड़ा लंग्स में निमोनिया डेवलप कर जाता है तो उसका शुगर भी बढ़ जाता है। और कोविड और शुगर का एक रिलेशन इस बार दिख रहा है, और पिछले बार भी था, थोड़ा कम संख्या में पेशेंट था तो कम हम लोगों को मालूम चला था। इस बार लगातार 5-6 दिन जिसका बुखार घूम घूम के आ रहा है उसका बहुत ही ज़्यादा ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि उसका शुगर बढ़ सकता है। इसीलिए जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, खास करके रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, कोविड का सिम्टम्स अपीयर होते ही आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, चीनी हो, कोई भी शुगर का कोई भी आइटम हो, आइसक्रीम हो, पेस्ट्री हो, बर्गर हो, चिप्स हो, जो भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स है इसको आप एकदम बंद कर दीजिए। चावल रोटी थोड़ा सा लीजिए, और जितने भी फल, फ्रूट, सलाड्स, प्रोटीनेटेड आइटम में अगर आप वेजिटेरियन हैं, मैंने बोला आपको क्या लेना है। नॉन वेज में आप चिकन सूप लेते हैं, बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी स्टिमुलेटर एंड रिच ऑफ प्रोटीन होता है। और हर दिन 2 एग्स आप ले सकते हैं, इससे आपका बहुत ही इम्यूनिटी बूस्टिंग होता है। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है, कुछ ऐसे फूड्स है जो ऑक्सीजन जो कम हो जाता है हम लोग के शरीर में उसको बढ़ाता है। पर्टिकुलरली अगर आपका निमोनिया हो गया है या निमोनिया माइल्ड हुआ है, अगले 2-3 दिन में खराब होने का चांसेस है, आप डर रहे हैं, तो आप जो ले सकते हैं वो है खट्टा दही। इंडियन का जो खट्टा दही है, इंडियन जो ट्रेडिशनल फूड्स है, बहुत ही अच्छा एक फूड्स है, ये आप ले सकते हैं। ये लेने से आपका शरीर में ऑक्सीजन का मात्रा धीरे धीरे बढ़ता है। इसके बाद अगर किसी का पल्स ऑक्सीमीटर में, बहुत सारे पल्स ऑक्सीमीटर्स के ऊपर वीडियो हम लोगों ने देखा है यूट्यूब में हम लोगों के पास बहुत सारे ज्ञान भी आ चुके हैं, लेकिन हम लोग करते नहीं है। अगर आपका 95 से नीचे SpO2 जा रहा है तो डरने का नहीं है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका 90 तक, 87 तक SpO2 चला गया और घर में रह के ही उनका इम्प्रूवमेंट अगले 1-2 दिन में हो गया। अगर आपका SpO2 जो पल्स ऑक्सीमीटर दिखा रहा है उसके साथ आपको अगर सांस लेने में दिक्कत उतना ज़्यादा नहीं है तो डरने का बात नहीं है। प्रोन वेंटिलेशन कीजिएगा। प्रोन वेंटिलेशंस के ऊपर बहुत सारे वीडियोस ऑथेंटिक आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। उल्टा होकर आपको लेटना है, मुंह आपका नीचे होगा, ऊपर नहीं होगा। और जो ये चेस्ट है, रिब्स है, यहाँ पे एक तकिया आपको रखना है और नीचे का जो हम लोगों का नाभि का नीचे का जो पोर्शन है वहाँ पे एक तकिया रखना है। जो पेट हम लोगों का होता है उसको खुला छोड़ देना है, जैसे ऐसे आपने सोया है और इसको आपको ये जो पोर्शन है बीच वाला, ये आपका पेट है और ये एक तकिया है और ये एक तकिया है। इसमें आप ऐसे सोए हैं, ये आपका मुंह है और इसका बीच में पेट आपका जब सांस लेंगे ऐसे ऐसे उतरेगा और जाएगा। पेट को आपको फ्री रखना है और आपको डीप ब्रीदिंग करते रहना है। जितना टाइम आप कीजिएगा, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, धीरे धीरे SpO2 आपका बढ़ते रहेगा। क्योंकि आप अगर उल्टा लेटे हैं तो आपका लंग्स ऊपर में चला जाएगा, हार्ट नीचे चला आएगा, लंग्स के ऊपर प्रेशर बहुत ही कम पड़ेगा। SpO2 गिर जाने पर ही हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इसके ऊपर मैं एक वीडियो और देने का कोशिश करूंगा। और जो भी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे बताया, मैं एक कोविड सेव होम का इंचार्ज भी हूँ सिलीगुड़ी सिटी, वेस्ट बंगाल में। पिछले साल हम लोगों ने लगभग 350 कोविड पेशेंट का ट्रीटमेंट किया था। इस साल भी ऑलरेडी 100 के करीब कर रहा हूं। हर रोज़ ड्यूटी वहाँ पे जाने का पड़ता है, पेशेंट्स देखने को पड़ता है। जो भी मैंने आप लोगों को बताया ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम लोगों ने आपको बताया। पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं, ऐसा नहीं है हर पेशेंट्स मर रहे हैं। जो भी डॉक्टर के पास टाइम में जाएगा उनका एडवाइस सब सुनेगा, जो भी हम लोग बोलते रहते हैं उसको साइंटिफिकली जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको लास्ट में मैं जरूर बोलूँगा, गो थ्रू फैक्ट्स नॉट थ्रू ओपिनियन। किसी का एक ओपिनियन सुन के, इवन मेरा बात भी आप सुन के उसको फैक्ट्स गूगल में जाके आप सर्च कर सकते हैं कि
अदरक के बारे में डॉक्टर साहब ने ये बोला, मैं देख लेता हूँ रियली अदरक का ये प्रॉपर्टी है कि नहीं। लहसुन के बारे में ये बोला तो मैं देख लेता हूँ ये रियली उसका प्रॉपर्टी है कि नहीं। ऐसा करने से आपको ऑथेंटिकेशन मिलेगा। कोई एक ने बोल दिया कि ये होम्योपैथी मेडिसिन खाओ, इससे तुमको इम्यूनिटी बूस्टिंग हो जाएगा या तुमको ऑक्सीजन ज़्यादा बढ़ जाता है, ये बहुत ही गलत है। मेरे और भी वीडियोज़ आते रहेंगे इसी टॉपिक्स के ऊपर। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।